हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन देख रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। पहले अपने देखा था कि आने वाला पार्टनर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है। वो उसका बेसिस था रिमेनिंग पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल के बेसिस के ऊपर आने वाले पार्टनर की कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट किया जाता था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट किया जाता था। अब अपन जो क्वेश्चंस करें उनमें आने वाले पार्टनर की कैपिटल को बेस मान करके जो पुराने पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। अब जो करेंगे अपन, आने वाले पार्टनर की कैपिटल को बेस रहेगा और उसके बेसिस के ऊपर अपन रिमेनिंग पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। इसके पहले वाले में अपन ने किया था ओल्ड पार्टनर के बेसिस के ऊपर इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में की थी पहले। अब अपन कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर है उनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, बेसिस रहेगा आने वाला पार्टनर। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट 2:1। एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 18 एज फॉलोज: सन्डी क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर एंड फिक्स एसेट्स। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 को एडमिशन दिया, इसलिए अपने बैलेंस शीट जो बनाई है वो 1 अप्रैल 18 की बनाएंगे। जेड ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही गिवन 1/4 शेयर। जेड का प्रॉफिट शेयरिंग हो गया 1/4। जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। जेड जो 15,000 पर गुडविल लाएगा और आधी गुडविल वो विड्रॉ कर लेंगे। Yes. Investment were valued 10,000. X take over the investment at this value. Typewriter is to be depreciated by 20%, fixed assets by 10%. An old customer whose account was written off as bad debts has promised to pay 1,000. Promise किया, इसने कैश नहीं दिया, इसने promise किया 1,000 देने का। By bringing or withdrawing cash, the capital of X and Y are to be made proportionate to that of Z on the profit sharing basis. Pass the journal entries, prepare the capital account and new balance sheet. कैपिटल अकाउंट भी बनाना, नई बैलेंस शीट भी बनानी है। कैपिटल अकाउंट कब बनेगा? जब अपने पास में रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कह रहा है तो अपन उसको वर्किंग मोड में बनाएंगे, लेकिन बनाना पड़ेगा अपने को। यस, तो सबसे पहले अपन करते हैं इनका गुडविल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट रहेगी गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए। इनका पुराना रेशियो है 2:1। इन्होंने 1/4 के लिए जेड को एडमिट दिया, इन्होंने जेड एडमिटेज फॉर 1/4 प्रॉफिट शेयर। अब आगे कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये होगा कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा 3/4, 3/4 को एक्स 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और वाई जो है 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस तरह से इनका नया रेशियो आ जाएगा, एक्स का 2, वाई का 1 और जेड का 1, 2:1:1 नया रेशियो आ जाएगा इनका। और सेक्रीफाइस रेशियो, जब पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो और नया रेशियो सेम रहता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही रहेगा इनका। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी यही रहेगा, जो ओल्ड रेशियो है यही सेक्रीफाइस रेशियो रहेगा। सेक्रीफाइस रेशियो यही रहेगा इनका 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो। अब अपन आगे करते हैं क्या क्या कहता है। यस, सन्डी क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18,000 बाई रिजर्व फंड। 18,000 है रिजर्व फंड, 18,000 तो 12,000 और 6,000। फिर आगे कह रहा है और को डिस्ट्रीब्यूटेबल एंड कैश एंड बैंक, सन्डी स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और को डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। जेड ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल, बैंक का है बाई बैंक 40,000 और यहाँ बैंक में कर देंगे प्लस 40,000। फिर आगे कह रहा है जेड ब्रिंग्स 40,000, जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल, 15,000 रुपये गुडविल के ला रहा है तो प्लस 15,000 और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेक्रीफाइस रेशियो में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो 2:1। 15,000 रुपये लाया तो 10,000 और 5,000। आगे कह रहा है हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, इसका आधा पैसा, जितनी जितनी गुडविल मिली उसका आधा पैसा उन्होंने निकाल लिया टू बैंक। ये 5,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा और ये 2,500 रुपये विड्रॉ कर लेगा और यहाँ पे माइनस हो जाएंगे 7,500।
जो दोनों के पैसे हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे आपके पास में। जेड ब्रिंग्स 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यू 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000 रुपये। पुरानी इन्वेस्टमेंट है 8,000 रुपये की, अब 10,000 रुपये की 2,000 रुपये से बढ़ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 2,000, सॉरी इधर आएगा भाई इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट हो गया अपने को 2,000 रुपये का, अब इन्वेस्टमेंट हो गए 10,000 रुपये। ये नॉर्मल कोर्स में हो गया। लेकिन क्या कह रहा है अपने को, टाइप इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू टू 10,000, एक्स टेक ओवर दीज इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट एक्स ने ले लिए, तो अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट हट जाएंगे, इनको हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। एक्स ने ले लिए 10,000 रुपये में, तो एक्स के अकाउंट में कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट हट जाएंगे यहाँ से। क्यों कि एक्स ने ले लिए 10,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो अपन यहाँ लिख दिया 2,000 रुपये का प्रॉफिट। टाइपराइटर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 20%, टाइपराइटर की वैल्यू 20% से कम करनी है। तो टाइपराइटर कितने का अपने पास है, 5,000 रुपये का है, 20% 1,000 रुपये कम हो जाएगा, टाइपराइटर हो गया 4,000 रुपये का। लॉस हो गया डेबिट साइड टू टाइपराइटर 1,000 रुपये। टाइपराइटर 1,000 रुपये का लॉस हो गया अपने पास में। एंड फिक्स एसेट्स बाई 10%, और फिक्स एसेट्स को 10% से कम करनी है। फिक्स एसेट्स है 1,37,000, तो 13,700 टू फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स से 1,37,000, उसमें से 13,700 चले जाएंगे, 14,000 चले जाएंगे, तो 1,23,300, 7 और 3 10, 3 3 4 1 7, 2 और 1 3, ये 1,37, 7 और 3 10, 3 और 3 4 1 7, 2 और 1 3, यस। फिक्स एसेट्स हो गई आपके पास में। फिक्स एसेट्स बाई 10%, टाइपराइटर डेप्रिशिएट बाई 20%, 1,000 रुपये का लॉस हो गया, और फिक्स एसेट्स 13,700। एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स प्रोमिस टू पे 1,000 बाई डेटर्स। इसने प्रॉमिस किया है देने के लिए, इसने 1,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया है, इसलिए डेटर्स में इंक्रीज़ किया। अगर अपने को दे देता है ये तो कैश में बढ़ाते हैं अपन। प्रॉमिस किया है तो डेटर्स कितने के थे, 15,000 रुपये के थे, अब 16,000 रुपये हो जाएंगे डेटर्स। अब अपन कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। 14,700 बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक्स एंड वाई कितना हो गया, ये 3 चले जाएंगे तो 11,700, 13 और 1 14, 3 गए तो 11,700, 11,700 डिवाइडेड बाई 3, 3 तरीका 9 और 9 3 27, 3 तरीका 9 2 27 9 3 27, 3,900, 9 दूनी 18, 3 दूनी 4 1 7। यह लॉस हो गया आपके पास में 7,800। यहाँ पे आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन 7,800 और 3,900। ये अपने पास में लॉस हो गया 11,700 रुपये का। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, और कोई एडजस्टमेंट है इसमें। अब अपन इसमें इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं इनका। अब अपनी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ले लिए 74,200। इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बाई बैलेंस BD 74,200, 666, 66,600 और 40,000, 74,200, 66,600, 40,000। अब अपन क्या कह रहा है, अपने को कह रहा है ये by bringing or withdrawing cash, the capital of X and Y were to be made proportionate to that of Z on their profit sharing ratio. To be made proportionate to that of Z. Z के बेसिस के ऊपर अपने को बनानी है कैपिटल। तो अपन नई फर्म की कैपिटल, न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे, 40,000 है इसका प्रॉफिट शेयरिंग का, और रिवर्स कर देंगे अपन। यस 1/4 जेड का है, 1/4 तो 4/1 कर देंगे। तो फर्म की कैपिटल आ गई 1,60,000। इसको नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे X Y Z, 2 1 1 हो जाएगा। तो यह इसकी हो जाएगी आपके पास में 80,000
इसकी हो जाएगी 40,000 और इसकी हो जाएगी 40,000। ध्यान रखें, आने वाले पार्टनर की कैपिटल में कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। उसकी जितनी कैपिटल वंस डिसाइडेड दैट रिमेन इंटैक्ट, उसमें कहीं कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए आने वाले पार्टनर की कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब इनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 80,000, 40,000 एंड अगेन 40,000। अब अपन इनका देखेंगे कि कौन पैसे ला रहा है और कौन पैसे लेके जा रहा है। जेड की बात है, 40,000 दोनों तरफ है, जेड का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब इसका 6600 है, 66,600, यहाँ आ गया 66,600। 40,000 चाहिए, इसका मतलब ये 26,600 पैसे ले जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू बैंक। वाई पैसे लेके जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -26,600, ये इसका माइनस हो जाएगा। इसका बैलेंस कितना चाहिए अपने को, 80,000 चाहिए, है 74, इसका मतलब पैसे लाएगा। तो इसका टोटल हो गया 80,000 और यहाँ आ गया 80,000, यहाँ आ जाएगा बाई बैंक 800, 8 2 10, 4 1 5 5 10, 5800 ये पैसे लेके आएगा प्लस 5800। इस तरह से अपन ने इनकी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस चाहिए था अपने को वो बैलेंस लिख दिया। फिर देखा अपन ने कि एक एक वाई का किया। वाई का एग्जिस्टिंग बैलेंस है 66,600, अपनी रिक्वायरमेंट है 40,000। इट मीन्स ये पैसे लेके जाएगा 26,600, यहाँ डेबिट कर दिया और यहाँ कैश में से कम कर दिया अपन ने। ऐसे ही एक्स की कैपिटल चाहिए 80,000, बैलेंस इसका 74,200, इसका मतलब ये पैसे लेके आएगा। तो अपन लिखा बाई बैंक 5800 और यहाँ पे प्लस कर दिया 5800। इस तरह से अपन ने इनका कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट किया है। अब अपन कैश का बैलेंस देखेंगे कि कैश का बैलेंस कितना आएगा अपने पास में। तो कैश का बैलेंस आया आपके पास में 31,700, यहाँ लिख देंगे कैश में 31,700, ये कैश का बैलेंस लिख दिया। अब आगे अब बचे हुए फिगर जो हैं अपन पुराने लिख देंगे। कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं 80,000, 40,000, अगेन 40,000। सन्डी क्रेडिटर्स कितना है, सन्डी क्रेडिटर्स है 25,000। इधर स्टॉक 10,000 और कैपिटल आ गया 1 2 3 तो 5 1 2 3। अब अपन इसका बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं। अपन बैलेंस शीट का टोटल इस तरह से इसमें बैलेंस शीट का टोटल टेली हो गया। इसमें जो ध्यान रखने की बात थी, अपन ने जो किया है आने वाले पार्टनर की कैपिटल और उसका प्रॉफिट शेयर इसका रेसिप्रोकल किया तो नई फर्म की कैपिटल आ गई 1,60,000। इसको नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1:1, तो आया 80,000, 40,000 एंड 40,000। फिर ये अपने को बैलेंस चाहिए, ये अपन ने बैलेंस लिख दिया 80,000, 40,000 एंड 40,000। फिर एक को कंपेयर किया नए पार्टनर का तो वही बैलेंस रहेगा। वाई का कंपेयर किया, वाई का बैलेंस है 66,600, अपनी रिक्वायरमेंट है 40,000, इसका मतलब ज़्यादा पैसे हैं, ये विड्रॉ कर लेगा। ऐसी एक्स का बैलेंस है 74,200, अपने को चाहिए 80,000, कम रह गए पैसे तो पैसे लेके आएगा 5,800। जो पैसे लाया वो ऐड कर दिए, जो पैसे लेके गया वो लेस कर दिया अपन ने, और फिर कैश का बैलेंस निकाला और कैश का इसमें यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से अपन ने इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के बेसिस के ऊपर एग्जिस्टिंग पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट किया बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग द कैश। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।